दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, जहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताने वाला हूं, अगर आप ये चेक कर लेंगे तो निश्चित ही आपको लाडली बहना योजना का पैसा मिलेगा। आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आएगी और आपको आगे भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। साथ ही आप इससे यह भी पता कर पाएंगे कि आपके लाडली बहना योजना फॉर्म भरने में क्या क्या कमी है, यानी आपको क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, ये सब आप बहुत आसानी से घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आसानी से चीजें समझ आ सकें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दाहिनी तरफ ये सब्सक्राइब का बटन है ताकि आपको हमारे MP रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य बन जाए और हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, जो वेबसाइट है वो है cmladlibehna.mp.gov.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। और आप सभी को पता है कि अगर आपको लाडली बहना योजना का फायदा लेना है तो आपको 3 चीजें करानी बहुत जरूरी है। पहला तो समग्र eKYC, दूसरा आपका जो बैंक खाता है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, साथ ही DBT एनेबल भी होना चाहिए। तो अब भाई इतनी सारी चीजें हमें समझ नहीं आती हैं, तो हम कैसे चेक करें कि ये हमारी हो गई हैं या नहीं हो गई हैं? अगर नहीं हुई हैं तो कैसे हम सही करा लें, ये भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप चाहें तो अपने मोबाइल में, कंप्यूटर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसमें आपको सिंपल से सर्च करना है समग्र। बस समग्र आप लिख दो भैया। समग्र आप जैसे लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगा समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, समग्र सोशल सिक्योरिटी, यानी समग्र पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। इस पे क्लिक कर देना। अब जब आप यहां पे क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद eKYC अगर नहीं की है तो हमने वीडियोस पहले बना चुके हैं। तो दाहिनी तरफ आप यहां पे देखें समग्र प्रोफाइल अपडेट करें, eKYC करें के नीचे एक नया ऑप्शन ये आ रहा है eKYC स्थिति जाने। देखिए, इसको मैं हाईलाइट करके भी आपको बता देता हूं। ये ऑप्शन, ये देखिए eKYC स्थिति जाने। तो चलिए हम इसी पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब समग्र eKYC की स्थिति जाने यहां पे लिख करके आ गया है। यहां पे आपको सदस्य ID फिल करना है, जो आपका 9 अंकों का सदस्य ID है वो आपको फिल करना है। कैप्चा कोड आपको यहां पे दर्ज करना है, ये इस तरीके से ये, और फिर खोजे बटन पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ये कर देता हूं। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से डिटेल आएगी। अब इसको समझ लीजिए ताकि आपको पता चल सके। सबसे पहला है आपका समग्र में आधार की स्थिति, यानी आपकी समग्र आईडी से आधार कार्ड लिंक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाँ। अब दूसरा यहां पे जो है बैंक में आधार की स्थिति, यानी आपका जो बैंक खाता है उसमें आधार कार्ड आपका जुड़ा हुआ है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाँ। अब तीसरा जो जरूरी चीज है वो क्या है, DBT सक्रिय की स्थिति। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाँ। तो अगर आपके में ये हाँ हाँ लिखा हुआ आ रहा है तो आपको फिर कुछ कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके में क्या लिख के आ रहा है दोस्तों, देखिए इस तरीके से बहुत सारे लोगों का ये आएगा। ये मैंने कैप्चा कोड, चलिए फिर से फिल कर देता हूं मैं, NJED। चलिए मैं फिर से फिल कर देता हूं आपके सामने ही, ये इस तरीके से ये, और खोजे बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका ये लिख के आ रहा है, अब देखिए जब ही जो हमने दूसरा चेक किया था उसमें क्या लिख के आ रहा था, समग्र स्थिति इनकी यस है, लेकिन बैंक खाते में आधार कार्ड की स्थिति अप्राप्त जानकारी है। यानी हो सकता है कि आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक ना हो। DBT सक्रिय की स्थिति अप्राप्त जानकारी, यानी आपका DBT सक्रिय नहीं हो, ये हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है,
अगर आप अपना ये चेक कर लीजिए, अगर आपके में ये आ रहा है तो आप अपने जहां भी बैंक खाता आपका खुला हुआ है वहां पे आप एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, वहां से ईकेवाईसी का, एनपीसी एक्टिवेशन का, डीबीटी अलाउ करने का, उसको आपको भर करके वहां पे दे देना है। कोई पैसा इसका नहीं लगता है, तो आपका ये डीबीटी अलाउ हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कराते हैं तो भी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फॉर्म तो आपका भर जाएगा, लेकिन आपको रिसिप्ट में लिख दिया जाएगा कि आपकी डीबीटी अलाउ नहीं है, आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, जो कि आपको 6 दिन के भीतर कराना होगा, वरना आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। क्योंकि ये आपको भी पता है कि बगैर डीबीटी अलाउ के आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, और उसी खाते में पैसा आएगा जिस बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक है। तो आप इस तरीके से चेक कर लीजिए। अगर आपके तीनों में हाँ हाँ लिखा हुआ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका समग्र केवाईसी है और डीबीटी अलाउ नहीं है और बैंक से आधार लिंक नहीं है, तो बैंक में जाकर के सिंपल से आप अपना लिंक करा लीजिए। तो इस आसान तरीके से आप बच जाएंगे, आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, और आप खुद घर बैठे भी चेक कर सकते हैं कि आपका लाडली बहना योजना के भीतर क्या आपके में दिक्कत है, क्या आपको कराने की आवश्यकता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर के आते रहें। कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।